हेलो माय डियर स्टूडेंट्स सीबीएसई की तरफ से एक बिग ब्रेकिंग एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। और वो खबर क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हर साल सीबीएसई सितंबर या फिर अक्टूबर के मंथ में अपने जो बोर्ड क्लासेज यानी कि 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड होती हैं उनके सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है, लॉन्च करता है। तो इस बार भी कोरोना के कारण थोड़े से डिले जरूर हो गया है, लेकिन सीबीएसई ने अभी रिसेंटली जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित जिंदल हॉल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यू की तरफ से आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर की सारी एनालाइज करेंगे कि किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्या न्यू पैटर्न सीबीएसई फॉलो करेगा 2021 में और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सारा का सारा 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर की हम यहाँ पर बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। और इससे पहले आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज़ है और मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड है वो आपको सारी की सारी जो मेरी वीडियो है तुरंत सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं सीबीएसई ने अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर में 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या क्या जो चेंजेस हैं वो किए हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, जो जनरल इंस्ट्रक्शन कही गई हैं उसमें क्या है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दूसरी बात जो यहां पर सामने निकल करके आ रही है वो ये है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में इंटरनल चॉइस होंगी, ओवरऑल चॉइसेस नहीं होंगी। इंटरनल चॉइस का मतलब है कि एक क्वेश्चन की 2 ऑप्शन होंगी, आपको 2 में से एक करना होगा। वरना ओवरऑल चॉइस का मतलब होता है स्टूडेंट्स की एक सेक्शन बना दिया, सपोज कि उसमें 10 क्वेश्चंस दे दिए और आपको उन 10 में से आउट ऑफ 10 आपको कोई भी 6 या 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरनल चॉइस जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी में दी गई है। अब ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स कि पार्ट ए क्या कहता है। पार्ट ए में हमारे मेनली 2 सेक्शन होंगे। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये बिग चेंज है। पार्ट ए में स्टूडेंट्स हमारे 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब सेक्शन जो 1 होगा स्टूडेंट्स उसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो होंगे 16। जो सेक्शन 1 है उसमें 16 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 16 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो 1 अंक का होगा। हर क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का होगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इन 16 क्वेश्चन में से जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सीबीएसई आपको 16 में से 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दे रहा है। तो इसका मतलब ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, और जो सेकंड पॉइंट है इसका, पार्ट ए का जो सेकंड सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये बिग चेंज है सीबीएसई की तरफ से। मैं आपको बता देता हूं, काफी स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस के बारे में सुना भी नहीं होगा। ये जो सेक्शन 2 है पार्ट ए का, इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी के ऊपर। डियर स्टूडेंट, केस स्टडी, केसलेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अक्सर जो ये क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी के या केसलेट्स के, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट होता है। जैसे अभी क्लेट का एग्जाम्स हुआ था तो उसमें ये केसलेट के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका एक टॉपिक होता है, सबसे पहली बात तो ये कि कोई एक ही टॉपिक होगा। सपोज जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हो गया, एक स्टेटमेंट है 5 और 6 लाइन्स की या एक पैसेज है, और उसी पैसेज के बेस्ड पर आपके 5 क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ओके स्टूडेंट्स, देयर विल बी अ पैसेज एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईच पैसेज। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 केस बेस्ड जो सब पार्ट्स होंगे वो आपके इसका पार्ट रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने आपको यहां भी इंटरनल चॉइस दी है, यानी कि जो 5 सब पार्ट्स होंगे
उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि एक में अगर आप मिस्टेक होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई आपको अगर आपके 5 में से 4 करेक्ट होते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट ये जो टोटल केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 4। टोटल कितने होंगे? 4। और हर एक के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 4, यानी कि 4 × 4 16। जो 16 क्वेश्चंस हैं वो आपके सेक्शन 2 में होंगे और जो पेपर का आपका पार्ट 1 होगा। और अच्छी बात ये भी है कि ये जो 16 के 16 क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स वो हमारे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्मेट में होंगे, जिसको कि स्टूडेंट्स काफी पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें कि 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में 1 मार्क क्वेश्चन है जो कि 16 आएंगे और 5 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू नहीं होंगे, ये सिंगल आंसर या सिंगल लाइन क्वेश्चंस होंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। और सेक्शन 2 जो बिग चेंज किया है वो केस स्टडी वाले होंगे। ये आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। इट मींस कि सीबीएसई जो है आपको आपके फोर्थकमिंग करियर के लिए आपको प्रिपेयर कर रही है। दैट इज द ओनली पर्पस बिहाइंड दिस केस स्टडी क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो 16 + 16 32 मार्क्स का जो आपका पार्ट ए है वो होने वाला है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 से 26 होगा वो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस के लिए जो मार्क होंगे वो होंगे टोटल 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। अब अच्छी बात यहां पर स्टूडेंट्स ये है कि सीबीएसई ने जो आपके एग्जाम्स में 21 से 26 क्वेश्चन आएंगे, जो ये 6 क्वेश्चन है उसमें भी 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस जो है वो दी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 27 से 33 हैं, 27 से 33 हैं, यानी कि जो 7 क्वेश्चंस हैं वो हर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो आपके लिए 3 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें भी स्टूडेंट्स सीबीएसई जो है आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 क्वेश्चन की चॉइस आपके लिए 2 मार्क क्वेश्चंस में है, 2 क्वेश्चन की चॉइस 3 मार्क्स क्वेश्चन में है। और अंत का जो सेक्शन है, लास्ट जो सेक्शन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 to 36। 34 to 36 स्टूडेंट्स ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। वैसे इससे पहले भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आते रहे हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स पहले जो ये क्वेश्चन आते थे आपके वो 4 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब की बार सीबीएसई ने ये चेंज करके 5 मार्क्स के कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 से 36 होने वाला है, जो इसका सेक्शन है उसमें 34, 35 और 36 सॉरी, तो 34, 35 और 36 इट मींस कि जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 मार्क्स वाले होने वाले हैं। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें इंटरनल चॉइस जो है वो गिवन है, जो इंटरनल चॉइस है वो गिवन है, यानी कि 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं और उसमें भी सीबीएसई ने आपको एक जो इंटरनल चॉइस है वो दे रखी है। अगर इस सामने वाले जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया है उसकी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 34 है ये हाइट एंड जो बेस एंड हाइट वाले क्वेश्चंस होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशंस और डिप्रेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 और 36 5 मार्क्स के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी सारी की सारी स्टडी। सीबीएसई ने अपने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च कर दिए हैं, तो अब आपको एक क्या कहते हैं एक मीडियम मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है, एक तरीका मिल गया है कि किस तरीके से आपको जो अपनी फर्दर स्टडी है यानी कि जो प्रिपरेशन है एग्जाम्स की वो करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन पेपर को आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं और भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो सेंड कर दूंगा, तो आप इजिली आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।